जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि पेशेंस इज द की, मतलब जो धैर्य है हमारे लिए बहुत बड़ा सफलता का चाबी है। और क्रिप्टो में बहुत सारे लोग, वैसे आप सभी लोग जानते हो, आपको पता होगा कि 2009 में क्रिप्टो $0.3 का था और इसके बाद धीरे धीरे अब 2013 में, 9 के बाद 13, मतलब समझ लो 4 साल बाद $120 में गया। फिर 2017 में ये $11,000 में गया और 2020 में ये 64 लाख तक गया था। तो समझ लो जिसने भी ये 10-20 भी रखा रहा होगा वो क्वाइन, तो 64 लाख तक गया, तो वो 5 क्वाइन को बना लिया पैसा और 5 में से 3 का वो इन्वेस्ट किया रहा होगा और 3 का पैसा बचा के रखा होगा। तो जैसे नीचे क्रिप्टो नीचे मार्केट आया, मान लो $20,000 पे, तो जो वो $3 का जो बना के वो रख लिया था जब हाई रेट में गया था, तो वो उससे फिर अपने जो खर्च किया है उसको वो कवर कर सकता है। तो हमने मार्केट से ये भी सीखा कि जैसे कुछ क्रिप्टो अगर हाई में जाता है तो हम पूरा नहीं पर कम से कम 20% मतलब क्रिप्टो का हम कन्वर्ट कर लें यूएसडीटी में, उसकी वैल्यू बना लें, तो कुछ खर्च के लिए निकाल लो और कुछ बचा लो। जैसे नीचे जाता है तो जो हमने वहां से जो अपना सब्सक्रिप्शन के लिए जो खर्च के लिए निकाला था उतना फिर हम कवर कर सकते हैं। इसमें एक बेनिफिट ये हमको मिलता है कि मार्केट डाउन होता है तो हम फिर खरीद के जो हमने मतलब पैसा बनाए थे उतना का हम बचा के फिर से कवर कर सकते हैं। अब इसी तरह से इथेरियम भी आप देखें तो जितने भी क्रिप्टो है, जैसे इथेरियम $0.07 में था 2015 में, 330 में गया। तो अपना भी क्रिप्टो है, अगर मान लो अभी हम जैसे कोई $360 का वो करता है, अगर वो 5,000 मंथली हुए तो 12 छंग 72,000 का उसका साल भर का बना। अगर उसमें से वो 20,000 निकाल भी ले और 50,000 का फिर से वो री इन्वेस्ट करे तो वो अपनी स्पीड को भी बढ़ाएगा और रेट यहाँ ग्रोथ होते जाता है, तो उससे भी हमको बहुत सारे लाभ मिलते हैं। और जैसे अभी रेट डाउन हो रहा है तो हम फार्मिंग करके लाभ ले रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे मतलब फायदे हैं इसमें। इसके बाद एक चीज और, बहुत सारे लोगों को ये मतलब लगता है कि हमसे बीएनबी चार्ज जो काट रहा है, हो सकता है सिस्टम जो बीएनबी हमको चार्ज काट रहा है तो यहाँ पे बड़े बड़े जो लीडर हैं जो स्पीड में कर रहे हैं तो उनको सिस्टम यहीं से खर्च के रूप में देता है। और एक चीज और दिखा रहा हूं मैं, हाल ही में रिपोर्ट किए गए वित्तीय वर्ष में, जैसे कि हम गूगल साइट है वो भी एक रेवेन्यू जनरेट करता है राजस्व, जिसका $US में है 181.69 बिलियन। ये रोज जो हम लोग खोलते हैं इससे जो डेटा कंजप्शन के और गूगल में जो विज्ञापन होते हैं उससे इतना राजस्व उसको मिलता है। गूगल का राजस्व जो है काफी हद तक विज्ञापन राजस्व से है और जिसकी राशि 2020 में 146.9 बिलियन थी। अब अभी 2024 लगने वाला है तो उन्होंने ये 2020 में साझा किया था। तो ये राजस्व अपने भी साइट से यहाँ पे भी विज्ञापन होते थे, इससे पहले आपने पर्लवाइन में भी देखा, तो उससे भी सिस्टम की कमाई होती है। तो इस तरह से अब एक चीज और है कि आजकल जो है क्रिप्टो का क्रेज चल रहा है, जैसा कि अभी आप देख रहे हो कि बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में भी क्रिप्टो से संबंधित सवाल यहाँ पे दिखाया गया है कि क्रिप्टो करेंसी क्या है, वैश्विक समाज को ये कैसे प्रभावित करती, क्या यह भारतीय समाज को भी प्रभावित कर रही है। मतलब कहीं ना कहीं अब क्रिप्टो करेंसी के बहुत सारा मतलब बोलबाला है, जिससे हमको यह एहसास हो रहा है कि आने वाला जो समय है बहुत ही अच्छे से अगर हम लोग नॉलेज ले लिए तो हम लोगों का तो भले ये बिटकॉइन ना बने, क्रिप्टो करेंसियों में साथियों यहाँ पे वैल्यू बहुत बड़ा मतलब मायने रखता है। और अपने जो सिस्टम में जो फार्मिंग है ये रीढ़ की हड्डी है मान के चलिए, और मैं ये मानता हूँ कि फार्मिंग से वाकई में बहुत बड़ा रकम हम बना सकते हैं। और अगर यहाँ हम थोड़ा
थोड़ा सा अगर अपने नॉलेज का अच्छे से अगर हम लोग यहाँ से नॉलेज अगर ले लें तो नॉलेज के साथ साथ फिर हम अर्न करेंगे। और कोई भी योजनाएं होती हैं जो पंचवर्षीय होती हैं, तो मतलब यहाँ पर भी अगर हम साल 2 साल 3 साल 4 साल का अगर योजना बना करके और चरणबद्ध तरीके से अगर इस पे हम काम करें तो मैं ये नहीं सोचता कि यहाँ पे कोई भी गरीब रहेगा, क्योंकि सिस्टम ने बहुत ही अच्छे से फार्मिंग के कॉन्सेप्ट को, सीड फंडिंग को और आने वाले समय में बहुत सारी चीजों को धीरे धीरे वो स्टेब्लिश करते जाएगा, जिससे हमारी जो कम्युनिटी है उसको बेनिफिट मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है। और यहाँ पर बहुत सारे ग्रेट ग्रेट डायनेमिक लीडर हैं, वो उनसे भी हमको सीखने को यही सब मिलता है। तो बस मैं इतना ही आप सभी लोगों से साथियों कहना चाहूंगा कि आप लोग बहुत ही धैर्यता के साथ और बढ़िया खुश होकर के, मतलब बिना निराश हुए अगर हम यहाँ पर अगर अच्छे से डटे रहे तो निश्चित रूप से हमारा बेड़ा पार होगा, यही मैं कहना चाहता हूँ।